नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो सर्विस एक्ट बनाया गया है, यानी कि जो रेगुलर करने की पॉलिसी बनाई गई है, उसको लेकर ये खबर आई है कि जो हरियाणा का कर्मचारी संगठन है, हरियाणा सर्व हरियाणा कर्मचारी संघ, उसको ये बात पसंद नहीं आई है कि जो ये पॉलिसी बनाई है उसने 1% भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, उसने कहा है कि वह जो सिक्योरिटी एक्ट है इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो 50,000 की लिमिट बताई इन्होंने कि 50 से ऊपर वाले के लिए ये एक्ट नहीं है, वे इसके एलिजिबल नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि भैया सीमा समाप्त करें और पूरा डीए देने की मांग करें। ये पूरा डीए की क्या बात है, यह बात मैं अपना खुल कर बता दूं। ये वाला जो पीडीएफ है या फिर जो ये इमेज है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाओगी। वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हो। अगर मैं इसने पूरा पढ़ कर बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इसने डाउनलोड कर लेना और आप इसमें एक एक पॉइंट ना पढ़ सको हो। मैं इसके अंदर आपको मेन बात बता दूं कि भाई मेन बात इसमें क्या लिखी गई है। मेन बात इसमें लिखी गई है, जो सर्विस एक्ट बनाया गया है, इससे जो ये सर्व कर्मचारी संघ है ये बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि इनका कहना है कि जो ये पॉलिसी बनाई गई है या सर्विस एक्ट बनाया गया है, यो सबके लिए समान होना चाहिए। इसमें जो 50,000 की लिमिट दे रही है ना, कि 50,000 वाले, इससे ऊपर जिनकी सैलरी है 50,000 से ऊपर, वो वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये कहें भाई सबके लिए ये एक्ट बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि भाई डीए पूरा देने की मांग करी है, क्योंकि सरकार ने कहा है, जो सीएम साहब अनाउंस कराया या फिर ये एक्ट बनाया है, इसमें डीए आपका 0 से शुरू होगा। मान लो आपकी बेसिक पे है, जो ग्रुप डी की है वह है 16,900 रुपये बेसिक पे है। ईबीसी में आपने डीए 4% मिलेगा, यानी कि जो जुलाई में दिया है वो। ठीक है, लेकिन सरकारी कर्मचारी का डीए पहले से 50% चल रहा है, 4 ही मिल जाएगा तो 54% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कौशल वालों को मिलेगा 4% डीए। आगे जो बढ़ेगा मान लो 3%, 4% जितना भी देगा, तो इनके 0 से स्टार्ट होगा डीए। और सरकारी कर्मचारी का 50% फिलहाल चल रहा है, ये 4% वो हो जाएगा तो उन्हें मिल जाएगा 54%। तेन यो कहना है कि हमने भी वो पूरा डीए दिया जावे, ना कि हमें 0 से शुरू किया जावे। 4% नहीं दिया हमने, सिर्फ हमने 54% डीए चाहिए, हमने 4% डीए नहीं चाहिए। तो सर्व कर्मचारी संघ है उनका यही कहना है। और जो ये 5 साल वाली लिमिट ने रखी है कि भाई 5 साल वाले एलिजिबल हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि 5 साल को घटाकर 2 साल कराया जावे, कि जिन नौकरी करते हुए कंटिन्यू 2 साल हो गए वह इसके अंदर एलिजिबल होने चाहिए, इसके अंदर काउंट होने चाहिए, जो एक्ट बनाया गया है इसके अंदर। तो जो इसके अंदर मेन बात थी वह मैंने आपको बता दी है। और अगर आपने पूरी बात रीड करनी है तो मैंने बताया दी कि आप इसको डाउनलोड कर पूरी बात इसमें देख लेना कि कुछ लिखा गया है। ठीक है, और इन्होंने कहा भी कि सरकार हमारी बात सुने, और जो 18 अगस्त को यहाँ देखो लिखा गया है, 18 अगस्त को कुरुक्षेत्र में जो कैंप लगा कार्यालय में, उसमें यह आंदोलन किया जाएगा। वहां पर अगर सरकार इनकी बात मान ले है तो ठीक बात है, ना तो फिर इस आंदोलन आगे भी ले जाया जा सका है, यानी कि आगे और को डेट निर्धारित करके और वो उस दिन भी आंदोलन कराया जाएगा। ठीक है, तो सारी बात इसके अंदर ये लिखी गई है, शॉर्टकट मैंने आपको बता दी है। अगर आपने भाई बेसिक पे के बारे में जानना है कि भाई किस कर्मचारी को कितनी बेसिक पे मिलेगी, किस पोस्ट के लिए मिनिमम बेसिक पे कितनी है, सी वालों की कितनी है, डी वालों की कितनी है, और कौन कौन सी पोस्ट सी ग्रुप के अंदर काउंट होंगी, कौन कौन सी पोस्ट डी ग्रुप के अंदर काउंट होंगी, उनकी बेसिक पे कितनी है। तो अगर आपने आपकी सैलरी के बारे में जानना है तो एक एक पोस्ट के बारे में, मैं सैलरी के बारे में भी एक नई वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट जानकारी उसके ऊपर दे दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दियो कि भाई हमने बेसिक पे के बारे में भी जानना है कि भाई किस पोस्ट की कितनी बेसिक पे मिलेगी। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपका कोई डाउट बचा तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।